साल 2012 में जब देश में यूपीए के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार थी और राहुल गांधी 2014 में प्रधानमंत्री बनने के लिए कांग्रेस पार्टी को जिताने की तैयारी कर रहे थे। इसी बीच साल 2012 में भारत के महान खिलाड़ी, सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किया जाता है। जाहिर सी बात थी कि कांग्रेस पार्टी को यह बात पता थी कि सचिन तेंदुलकर की भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में लोकप्रियता है और सचिन को राज्यसभा में भेजना सीधे तौर पर युवाओं को राहुल गांधी से जोड़ सकता है। यह राहुल गांधी का एक बहुत बड़ा चला गया दांव था और यह वो दौर था जब सचिन तेंदुलकर 2011 का वर्ल्ड कप जीत चुके थे और सचिन अपने अंतिम पड़ाव पर थे। इसी बीच 2013 आता है। 2013 में सचिन तेंदुलकर अपना आखिरी टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलते, मुझे याद है 73 रन भी उन्होंने बनाए थे और यह टेस्ट मैच पूरा देश देख रहा था। मुंबई का वानखेड़े का स्टेडियम, पूरे देश की आंखें नम, क्रिकेट फैंस भाई अपने हीरो को जाता हुआ देख रहे हैं क्रिकेट के मैदान से। टीवी पर वो गाने चल रहे हैं पुराने, सचिन की विदाई के चलते चलते तुम मेरे गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना। अचानक एक ब्रेकिंग न्यूज आई और इस ब्रेकिंग न्यूज ने उन नम होती क्रिकेट फैंस की आंखों को खुशी से और गर्व से भर दिया। ये ब्रेकिंग न्यूज थी सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा। यह ऐलान कर दिया गया था कांग्रेस सरकार के द्वारा कि सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिलेगा। पूरे देश के फैंस खुश हो गए कि भाई जिस खिलाड़ी ने 40 साल अपनी जिंदगी तक क्रिकेट खेला, 25 साल इस क्रिकेट को दिया, भारत का नाम दुनिया भर में किया, उसे कांग्रेस शासन में भारत रत्न मिल गया। और यही राहुल गांधी चाहते भी थे कि सीधे भारत रत्न राहुल गांधी को सचिन को देने का क्रेडिट उन्हें मिल जाए। हालांकि तब जब चुनाव वगैरह आए, सचिन से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था क्योंकि 2012 में सचिन राज्यसभा के लिए नॉमिनेट हो गए थे, तो भारत रत्न दिए जाने के बाद और क्रिकेट से संन्यास के बाद कांग्रेस पार्टी और राहुल को लगा था कि सचिन अब कांग्रेस पार्टी के लिए कैंपेनिंग करेंगे, सचिन कांग्रेस पार्टी का प्रचार प्रसार करेंगे और चुनाव में, क्योंकि 2014 का चुनाव सबसे बड़ा चुनाव था, 10 साल की यूपीए की शासन सत्ता जाने वाली थी और उन्हें बचाने वाला कोई नहीं था। राहुल को लगता था कि सचिन की लोकप्रियता युवाओं को उन तक ले आएगी, लेकिन सचिन हमेशा से एक सुलझे हुए खिलाड़ी रहे हैं। उन्होंने कई प्रधानमंत्रियों के शासनकाल में क्रिकेट खेला, कई प्रधानमंत्रियों से मुलाकात की, लेकिन कभी भी वो राजनीति की तरफ नहीं बढ़े। उन्होंने 16 साल की उम्र में जो क्रिकेट का बल्ला उठाया था, आज भी वो उसी बल्ले के साथ है। भारत रत्न उन्हें मिला, लोकप्रियता मिली, लेकिन उन्होंने कभी इस लोकप्रियता को राजनीति में भुनाने की कोशिश नहीं की। 2014 का चुनाव आया, कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि राहुल गांधी ने सचिन को कहा कि आइए हमारी जनसभाओं में, हमारी रैलियों में कांग्रेस का प्रचार कीजिए, क्योंकि आप हमारे शासनकाल में राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेटेड किए गए राज्यसभा सांसद हैं। लेकिन सचिन तेंदुलकर ने कहा मैं राजनीति में नहीं आना चाहता हूं, आपने मुझे राज्यसभा सांसद बनाया है, मैं देश के लिए राज्यसभा सांसद के तौर पर काम कर रहा हूं, लेकिन मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल कैंपेन में शामिल नहीं होऊंगा। इसके बाद सचिन तेंदुलकर कभी भी कांग्रेस पार्टी के साथ नजर नहीं आए। 6 साल बाद सचिन तेंदुलकर राज्यसभा से रिटायर्ड होते हैं। 2018 में सचिन तेंदुलकर राज्यसभा से रिटायर हुए। इस बीच राज्यसभा में सिर्फ ऐसा एक ही मौका आया था जब सचिन तेंदुलकर अपना भाषण देने वाले थे और पहली बार जब सचिन राज्यसभा में भाषण देने वाले थे तो उन्हें रोकने वाला कोई और नहीं था बल्कि कांग्रेस पार्टी ही थी। भारत रत्न के पहले भाषण पे कांग्रेस पार्टी ने हंगामा मचाया और सचिन तेंदुलकर असहज हो गए और बिना बोले ही वो राज्यसभा से विदा होकर चले गए। ये है कांग्रेस पार्टी जिसने सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा भेजा ताकि उसका बेनिफिट हो, राहुल गांधी को फायदा मिले। भारत रत्न के लिए उनका नाम नॉमिनेट किया ताकि सचिन कांग्रेस पार्टी के लिए काम करें, लेकिन जब सचिन ने राजनीति के लिए काम नहीं किया तो उसी सचिन तेंदुलकर को, उसी भारत रत्न को कांग्रेस पार्टी ने भरी संसद में पूरे देश के सामने शर्मसार किया। लेकिन आज 8 साल बाद उस राज्यसभा के जाने के बाद एक बार फिर से सचिन तेंदुलकर को राहुल गांधी ने अपनी राजनीति का शिकार बनाया। सचिन तेंदुलकर की निजी जिंदगी को राहुल गांधी ने अपनी सियासी
कामयाबी का एक जरिया बनाने का प्रयास किया, लेकिन फिर से पूरी तरह से देश के सामने एक्सपोज हो गए। मुझे समझ में नहीं आता है कि आखिर राहुल गांधी दूसरे का नाम का सहारा लेकर अपनी लोकप्रियता या अपनी वाहवाही क्यों करवाना चाहते हैं? भाई, व्यक्ति अपने कर्मों से बनता है या दूसरे के लोकप्रियता से, दूसरे के नाम से? अब हाल ही में क्या हुआ है मैं आपको यह समझाता हूं, ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा। सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर की सानिया के साथ सगाई हो चुकी है, वो विवाह के बंधन में बंधने जा रहे हैं। इसी का न्योता लेकर बीते दिनों सचिन तेंदुलकर दिल्ली पहुंचे थे, जहां वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास गए। उन्हें भी उन्होंने अपने बेटे की शादी का न्योता दिया। दोनों परिवार साथ थे, सानिया का परिवार भी साथ था, यानी कि अर्जुन की मंगेतर और अर्जुन के माता पिता अंजलि और सचिन और उनकी बहन सारा, वो भी मौजूद थी। राष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई, गृह मंत्री अमित शाह, सभी को सचिन तेंदुलकर ने बारी बारी आमंत्रण दिया कि आप मेरे बेटे की शादी में आइए। भाई, भारत रत्न है, उन्हें कौन नहीं जानता है? इस देश का हर एक व्यक्ति सचिन तेंदुलकर को खेलते हुए देखा है और उनके शॉट्स पर तालियां बजाई है। राहुल गांधी के पास भी पहुंचते हैं सचिन तेंदुलकर, और राहुल गांधी को भी बकायदा सभी की तरह वो कार्ड थमाते हैं, परिवार साथ था, मुस्कुराते हैं, और इन सभी की तस्वीरें एक एक कर सचिन तेंदुलकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा करते रहते हैं। अचानक अगले दिन, यानी कि जब दिल्ली से सचिन तेंदुलकर लौट कर चले जाते हैं, कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल अकाउंट से, जो कांग्रेस केरल का अकाउंट है, वहां से एक ट्वीट आता है, और इस ट्वीट में सचिन तेंदुलकर के ऊपर आरोप लगा दिए गए। आरोप यह लगा दिए गए कि सचिन तेंदुलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोगों के दबाव में है, और पीएमओ के लोगों के दबाव में सचिन तेंदुलकर ने राहुल गांधी से की गई मुलाकात वाला ट्वीट डिलीट कर दिया। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी के साथ जो उन्होंने ट्वीट डाला था उसे 6,27,000 लोग देख चुके थे, जबकि पीएम मोदी के साथ वाले ट्वीट पर इतने व्यूज नहीं थे। तो पीएम मोदी के लोग नाराज हो गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भैया ट्वीट डिलीट करवाओ, तो सचिन तेंदुलकर ने राहुल के साथ वाली फोटो डिलीट कर दी और इसे दोबारा रिपोस्ट की रात को। मैं आपको पूरा टाइम टू टाइम बता रहा हूं कांग्रेस पार्टी ने किस तरह गिरी हुई राजनीति का, और एक भारत के रत्न के साथ, महान खिलाड़ी के साथ, उसकी निजी जिंदगी, शादी होने वाली है बेटे की, उसे भी अपनी राजनीति का मसौदा बनाया, अपनी राजनीति का पूरा हथियार बनाया। देखिए, यह केरल कांग्रेस का ट्वीट है। इस ट्वीट में केरल कांग्रेस के द्वारा बताया जा रहा है कि भाई, सचिन तेंदुलकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो पिक्चर साझा की वो 7:13 पर की, अमित शाह के साथ 8:18 पर की, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ 8:48 पर की। और इसके बाद राहुल गांधी की जो उन्होंने फोटो शेयर की वो 9:22 पर थी। कांग्रेस पार्टी आगे कहती है कि इन सभी पिक्चर्स में, सभी तस्वीरों में जो राहुल गांधी का व्यूज था वो 6,27,000 पहुंच गया सिर्फ 2 घंटे में। और जब ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोगों को पता चला, यहां पर इन्होंने प्रधानमंत्री को किंग कहकर पुकारा है, ये प्रधानमंत्री को किंग बता रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि किंग्समैन एलिजिडली प्रेशर्ड सचिन तेंदुलकर। प्रधानमंत्री के लोगों ने सचिन तेंदुलकर पर दबाव बनाया और ये पोस्ट डिलीट करवा दी, ताकि इस पोस्ट में व्यूज ज्यादा ना आए। और जब पूरा भारत सो गया तो 12:19 में दोबारा सचिन तेंदुलकर से यह तस्वीर शेयर करवाई गई। कांग्रेस पार्टी आगे कह रही है कि इफ समवन सिटिंग इन द हाईएस्ट चेयर इन द कंट्री फील्स इनसिक्योर ओवर सोशल मीडिया व्यूज, इट इज नॉट स्ट्रेंथ, इट इज डीप इनसिक्योरिटी ड्रेस्ड अप एज अ पावर। कांग्रेस का कहना है कि भाई, प्रधानमंत्री खाली 627 व्यूज देखकर डर गए और उन्होंने सचिन तेंदुलकर से ही पोस्ट डिलीट करवा दी। अब मैं इसे कांग्रेस पार्टी की कुंठा कहूं, केरल कांग्रेस के आईटी सेल की मैं अनपढ़ता कहूं, या मैं राहुल गांधी की डोलती हुई राजनीति का एक और नया उदाहरण कहूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्यूज से डर गए। इन्हें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह राहुल गांधी की लोकप्रियता नजर आ रही है, लेकिन राहुल गांधी को यह नजर नहीं आ रहा है कि दिल्ली चुनाव हार गए, महाराष्ट्र चुनाव हार गए, हरियाणा चुनाव हार गए, बिहार चुनाव हार गए, 2024 का लोकसभा हार गए, 2019 का लोकसभा हार गए, 2014 का लोकसभा हार गए, गुजरात हार गए, पंजाब हार गए, सारा तो आप हार चुके हैं। प्रधानमंत्री आपकी इस लोकप्रियता से नहीं घबराए हारने की,
आज भी प्रधानमंत्री चाहते हैं कि कहीं चुनाव हो तो आप वहां पर जाएं। पूरी भाजपा आपका इंतजार करती कि भाई राहुल कहां गए, राहुल कहां गए। चुनाव चालू हो गया, राहुल नहीं आए तो भैया हमारी जीत कैसे होगी। लेकिन वही प्रधानमंत्री सिर्फ 6 लाख व्यूज से घबरा गए। दरअसल ये कहानी व्यूज की नहीं है। सचिन तेंदुलकर राहुल गांधी की तस्वीर जब उन्होंने पहली बार साझा की तो मैंने भी देखी थी। उस तस्वीर में राहुल ने यह लिखा था कि हमने लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी से मुलाकात की और उन्हें अपने बेटे की शादी के लिए आमंत्रित किया, लेकिन राहुल गांधी ने आभार नहीं जताया था, माफ कीजिएगा सचिन ने। तो उन्होंने जो रात को पोस्ट किया उसमें उन्होंने एक लाइन एक्स्ट्रा जोड़ी कि भाई राहुल गांधी मतलब आप सभी के लिए हृदय से आभार। एक लाइन राहुल ने एक्स्ट्रा जोड़ दी और शायद इसीलिए उन्होंने ये पोस्ट डिलीट कर दी थी। लेकिन कांग्रेस को यह बात पता है कि राहुल गांधी भारत के एक सचिन तेंदुलकर लोकप्रिय व्यक्ति हैं। सचिन तेंदुलकर की लोकप्रियता आज भी उतनी ही बनी हुई है जैसी 2012-13 में उनके क्रिकेट के कार्यकाल के दौरान होती थी। और इसे भुनाने के लिए सोशल मीडिया पर एक कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी गई। यहां भी प्रधानमंत्री का नाम जोड़ दिया गया। यह है राहुल गांधी की कमजोर बुद्धि। अब क्या हो रहा है आप समझिए। लोग राहुल गांधी से मिलने से डरेंगे, मत जाओ भैया, मेरा नाम भी ये राजनीति से ना जोड़ दे। एक बेटे की शादी का आमंत्रण पत्र देने गए व्यक्ति को आपने अपनी राजनीति का केंद्र बना दिया। क्या सोच रहे होंगे सचिन तेंदुलकर, मैं शादी का कार्ड देने गया था, इन्होंने मेरा नाम भी राजनीति में डाल दिया। प्रधानमंत्री ये तो छोड़ दीजिए, तस्वीरों को लेकर बवाल कह रहे हैं कि राहुल के साथ सचिन मुस्कुरा रहे हैं। यह होती है लीडरशिप, यह होता है अपनापन। प्रधानमंत्री के साथ असहज खड़े हुए। 75 साल के प्रधानमंत्री पिता स्वरूप हैं वो। राहुल गांधी सचिन तेंदुलकर की उम्र के हैं। भाई के साथ व्यक्ति कैसे बिहेव करता है और पिता के साथ कैसे बिहेव करता है, कांग्रेस को यह समझ में नहीं आता है। कैसे समझ में आए। 75 साल के कमलनाथ को फोन करके राहुल जब भरी मीडिया के सामने कह सकते कि हे कमल, हियर आई एम हैविंग अ मीटिंग विद सम बिजनेस पर्सन। 75 साल के जब जयराम रमेश को राहुल गांधी जयराम कहते हैं तो राहुल को यह फासला कैसे नजर आएगा और क्या ही उनकी टीम को नजर आएगा। लेकिन यह दुख की बात है कि राजनीतिक हार ने आज राहुल गांधी को इस कगार पर लाकर रख दिया है कि राहुल गिद्धों की तरह हर किसी शख्स के साथ, हर किसी मूवमेंट पर, हर किसी घटना पर सिर्फ अपना राजनीतिक माइलेज तलाशते हैं और कोशिश करते हैं कि कैसे भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ वो इन सभी को इस्तेमाल कर सके। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।